नमस्कार दोस्तों, कला ज्ञान और विज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम अरिपन बनाएंगे। तो मुझे पता है कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि अरिपन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगी। अरिपन जो है वो बिहार का एक बहुत ही विशिष्ट कला है, जिसे बिहार में हर त्योहार में बनाया जाता है और इसे शुभ माना जाता है। और इसके बहुत प्रकार होते हैं, मतलब भाई दूज में अलग डिज़ाइन बनता है, दिवाली में अलग बनता है। तो छोटे से बड़े त्यौहार कोई भी आप ले लीजिए, इसे बनाया ही जाता है। जैसा कि हर एक त्यौहार में एक अलग अलग डिज़ाइन बनाया जाता है। अभी गणपति पूजा आ रहा है तो चौरचन में अलग डिज़ाइन बनता है, छठ पूजा में अलग बनता है। और इसे बना करके फिर इसके ऊपर पूजा की थाली या फिर पूजा से रिलेटेड जो भी सामग्री होती है वो इस पर रखा जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि अष्टदल कमल कैसे बनाते हैं, क्योंकि अष्टदल कमल एक ऐसा अरिपन का डिज़ाइन है जो कि हर एक त्यौहार में बनाया जाता है, हर एक इवेंट में बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम वही बनाते हैं और आगे मैं कोशिश करूँगी कि आपको अलग अलग प्रकार के अरिपन का डिज़ाइन बनाना बताऊँ वीडियो में। तो चलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अरिपन बनाने के लिए पहले तो जो हमें सामग्री चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये किससे बनाया जाता है। तो ये जो है वो चावल से बनाया जाता है। यहाँ पर आप इसे दो तरह से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप कच्चा चावल को पानी में भिगो करके रख दें कुछ समय के लिए और फिर उसे मिक्सी जार में पीस लें। और दूसरा तरीका ये है आसान वाला, जो कि मैंने ट्राई किया है। आपके घर में अगर पिसा हुआ चावल है तो उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल करके एक उसका घोल तैयार कर ले। बहुत ज़्यादा पतला ना करें, ना बहुत ज़्यादा मोटा। अगर थिक हो जाता है घोल तो एक बार हम उसमें पानी मिला सकते हैं, लेकिन पतला बिल्कुल नहीं करना है। अगर देखा जाए तो पारंपरिक जो तरीका है वो है चावल को पीस करके ही बनाया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर मैंने पिसा हुआ चावल यूज़ किया है। अब इसमें एक और रोल है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है ये सिंदूर का। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप कितना भी अच्छा अरिपन या फिर कितना भी अच्छा डिज़ाइन क्यों ना बना ले, कितना भी बड़ा डिज़ाइन क्यों ना बना ले, लेकिन जब तक उस पर सिंदूर का ठोप यानी कि सिंदूर का टीका ना लगाया जाए तब तक वो अरिपन अधूरा माना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलिए मैं आगे अष्टदल कमल का डिज़ाइन बना रही हूँ। आप देखते रहिए कि मैं कैसे बना रही हूँ और उसी तरह आप भी अपने घरों में बनाइएगा। अष्टदल कमल स्पेशली सत्यनारायण भगवान की पूजा में बनाया जाता है। वैसे तो आप इसे किसी भी त्यौहार में, किसी भी इवेंट में बना सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये सत्यनारायण भगवान की पूजा में ही बनाया जाता है। और आप ये थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं या फिर बड़ा डिज़ाइन बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं, जैसा आपके घर में स्पेस हो, जगह हो। गाँव में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है, तो वहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े डिज़ाइन बनाए जाते हैं। लेकिन शहर की बात करें तो घर छोटा होता है, तो हम उसी हिसाब से बनाते हैं। और इसे आप जितना डिज़ाइन दे सके उतना ये अच्छा दिखता है, मतलब कि जितना इसे फैला सके डिज़ाइन बना करके उतना ये सुंदर दिखेगा। तो यहाँ पर अभी मेरे पास कम स्पेस है, इसलिए मैं यहाँ पे छोटा ही डिज़ाइन बना रही हूँ।
अष्टदल कमल बन करके तैयार है। अब जो मैंने बताया था कि ये जिसके बिना कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट है, वो है सिंदूर। तो सिंदूर का टीका लगाएंगे, ठोप लगाएंगे हम। तो सिंदूर लेकर के क्या करना है कि कहीं कहीं पे इस तरह से ठोप लगा देना है। तो आप भी इसे अपने घरों में बनाइए। जब कोई पूजा होता है, त्यौहार होता है, तो इसे ज़रूर बनाइए, बहुत ही शुभ माना जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल बटन प्रेस करके रख लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।